हर सो हीरा छड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सतबख रविदास। सब संतां को बंदगी मेरी अपनी अपनी ठोर, शब्द वेकी पार की गुरु सर मस्तक के मोड़। दीन दर दुख भंजना सर्व कला समरथ, ढोलन से प्रभु राखियो अज धर के सर पर हाथ। ढोलन से प्रभु राखियो धर के सर पर हाथ। बोलो जी गुरुदास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु करता दास जी महाराज की जय। बोलो जी गुरु रामदास जी महाराज की जय। साध संगत जी, जगत गुरुदास जी महाराज ने आज से 646 साल पहले अपने मुख से वाणी बोली और अपने हाथों से लिखी, जो कि आज गुरु ग्रंथ में दर्ज है। उन्हीं वाणियों के छोटे नित्य नियम गुटके निकाल करके साध संगत तक पहुँचाए जा रहे हैं, ताकि हर जीव को गुरुदास महाराज की वाणी का पता लग सके। कुछ को पता लग रहा है, कुछ रह भी रहे हैं। तो ये वाणी है गुरु ग्रंथ के 65 नंबर पन्ने के ऊपर। तो क्या कहा वाणी में जी कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहरी मैया मुदकल, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा। राव नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अक्षत राज बिछरुत दुख पाया, सो गति भई हमारी। राज व्यंग प्रसंग जैसे है ही, अब कछो मरहम जनाई। अनेक कटक जैसे बोल परे, अब कहते कौन कह न आए। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब गट भोग सोई। कह रविदास हाथ पे नेरे, सहजे होई सो कोई। ये वाणी जो गुरुदास जी महाराज के मुखार बिंद है, जो उनके मुख से बोली हुई है, जो आपके सामने दर्शाई गई। इस वाणी में गुरुदास महाराज ने क्या कहा कि जब हम होते तब तो नहीं। हे प्रभु जी, जब हम थे उस टाइम आप नहीं थे। यानी कि जब हमारे में मैं थी, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं यूँ कर दूँगा, मैं वह कर दूँगा, यानी कि मेरे अंदर मैं थी, तब परमात्मा का वास कहाँ होना हमारे में। तब परमात्मा का वास हमारे पास नहीं था। अब तू ही तो मैं नहीं। देखो कितनी प्यारी बात कही कि अब प्रभु आया तो फिर मैं तो अपने आप खत्म हो गया, कि अब तू ही तो मैं नहीं। जब आप आए तो उस टाइम पर हमारे अंदर से मैं खत्म हो गई, कि मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है। यानी कि मैं जो मेरी करता फिर रहा, तो मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है। सब प्रभु, सब कुछ तेरा है, और तू जब चाहे अपने को ले सकता है। आगे कहा अनल अगम जैसे लहरी माया मदगल, जल केवल जल माही। कि अनल अगम जैसे लहर, एक समुद्र से जल लहर उठती है कुछ समय के लिए, 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए लहर उठी, और उसी में ही वो लहर जो है वापिस समुद्र में ही समा गई। जल केवल जल माही, वो जल में से उठी और जल में ही समा गई। ऐसे ही ये जीव, क्योंकि वो 5, 7 या 10 मिनट का समय तो मिला ना उसको लहर को उठने का, तो ऐसे ही इंसान को भी ये समय मिला है जीवन के लिए
और उसके बाद जहाँ से आया था वापस ये आत्मा उसी ही ब्रह्म के अंदर लीन हो जाएगी। यहाँ पर मैं मेरा कुछ नहीं है, साथ संग जी जो कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, मेरा कुछ नहीं लगना है प्रभु, जो कुछ है तेरा है, तो ही मालिक है। आगे क्या कहिए, क्या करे गुरु महाराज जी माधवे, क्या कहिए भर्म ऐसा, जैसा मानिए हाय न तैसा रहो। कि भ्रम, हमारे अंदर भ्रम बढ़ रहा, मेरी कोठी है, मेरा बंगला है, मेरा ये है, मेरा वो है, नहीं कि मैं मेरी के चक्कर में मैं लग रहा, परंतु तेरा यहाँ कुछ नहीं है। तत् एक भ्रम में है, जैसे कि भ्रम एक वाणी के अंदर ये रस्सी का और सांप का दिया है कि जैसे भ्रम के कारण अंधेरे में बड़ी रस्सी और उसको क्या कर रहा, सांप पड़ा वही यहाँ अब, यानी कि वो रस्सी और भ्रम उसको ऐसा हो रहा कि जैसे कि हाँ सांप है। तो ऐसे ही ये हमारे अंदर भी भ्रम है कि ये मेरा है, यहाँ ये जीव तेरा कुछ नहीं है, तेरा तो चिड़िया रहन बसेरा है। जैसे चिड़िया आज इस पेड़ पे बैठी, रात को रात काटी, सवेरे उठ के चली गई, दोबारा वो कभी भी उस पेड़ पर नहीं आई है। बस यही चिड़िया रहन बसेरा, और इसको काट करके जीव अगली योनि में चला जाता है। जैसे उसको कर्म कर रहा वो, वैसे ही उसको अगली योनि प्राप्त होगी जी। आगे क्या है गुरबाणी में जी, कि नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अक्षत राज बिछुरत दुख पाया, सो गति भई हमारी। कि नरपति एक सिंहासन सोया, बादशाह जो है, राजा जो है, वो एक सिंहासन पर बैठा था। बादशाह अपने सिंहासन पर बैठा था, और जब सिंहासन पर बैठा था तो ठंडी ठंडी बहारें आ रही थी, फूलों की बहारें थी। तो वहाँ पर बादशाह को सिंहासन पर बैठे हुए को नींद आ जाती है। अब नींद में क्या देखता है, उसको सपना आ जाता है, क्योंकि हर जीव को सपना आना जरूरी है। तो कुदरत का ही देन है, अपने आप सपना है, अपने आप ही वो सपने में भिखारी बन गया, अपने आप ही राजा बन गया, अपने आप पता नहीं क्या से क्या हो गया, और जब उठा तो उस बेर ने वहीं अपनी काट के ऊपर पड़े मिल गया। तो इसलिए कहा है कि नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। कि भिखारी जो है वो दूसरे देश के राजा ने सपने के अंदर उस राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने से उस राजा का सब कुछ छीन लिया, और उस राजा को देश निकाला दे दिया, सपने में बैठे हुए को सिंहासन पर, यानी कि बैठे हुए को सपना रहा, और वहाँ पर क्या देख रहा वो सपने में कि दूसरे देश के राजा ने उस राजा के ऊपर आक्रमण करके उसका सब कुछ छीन लिया, और उसको बेघर कर दिया गया, और उसको देश निकाला भी दे दिया। देश निकाला देने में वो भूखा प्यासा चल रहा बेचारा, पैरों से बाणा है, धूप पड़ रही है, तले थे गर्मी, रेत की तपत, क्योंकि धूप में रेत गर्म होगा, पैर भी जल रहे, सर भी। तो उन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए उधर उसको भूख भी सता रही है और प्यास भी लग रही, ना कहीं पानी दिख रहा और नहीं कोई अन्न का साधन है, परंतु जहरा हो चला, क्योंकि देश निकाला तो उसको हो गया, दूसरे देश के राजा ने उसको देश निकाला दे दिया। जैसे कि आपको कैसे कि आप लोग एक एक कमरे में रह रहे हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये केवल एक एक कमरे में ही रह रहे हैं, और यहाँ तक कर दिया कि मेहनत मजदूरी कर ली, रोटी खा ली, नहीं छुट्टी है, तवा भी शाम को आराम कर रहा है, फिर चूल्हे पर रखने की लोड़ नहीं पड़ रही इसकी। परंतु क्योंकि सिर्फ देश को आज़ाद हुए को 70 साल हुए, 75 साल पहले जंगल था, जब वो जंगल काट करके बांटा था तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यों में भी बांटा गया था।
जब बांटा था तो उस ज़मीन का क्या नाम है, कहाँ है वो, उसका नाम है सरप्लस और कस्टोडियन। ये अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति की ज़मीन है। तो कट तो गई, परंतु दूसरे लोगों ने उसको दबा लिया। जो मनवादी लोग हैं, बड़े लोग हैं, उन्होंने भूमि को दबा लिया और अपने कब्जे में करके, परंतु वो जो अक्षर है आपका, इसका नाम है सरप्लस प्रदेश सरकार, कस्टोडियन केंद्र सरकार, उस अक्षर को वो काट नहीं सकते हैं। जब नहीं कटे वो अक्षर तो संस्था जैव राष्ट्रीय मिशन गढ़ी गोसाई, जो मुस्तफाबाद तहसील पड़ती है, जिला यमुनानगर हरियाणा में है, तो संस्था की तरफ से गुरु करतादास जी महाराज और रामदास की रहमत से वो कदम उठाया गया। जब कदम उठाया गया तो सरकार से पूछा गया कि ये 1962 से सरप्लस और कस्टोडियन भूमि किस गाँव में कितनी काटी गई थी, उसका ब्यौरा दिया जाए। तो जिला यमुनानगर से उसका सरकार की ओर से ब्यौरा मिला है। 40,000 एकड़ ज़मीन अब तक उसकी मिल गई है। तो उसकी पर्दा निकाल करके आपके तक पहुंचाई गई। खड़ा होना आपकी ड्यूटी है। जब आप सरकार से मांग करेंगे तो आपको मिलेगी, जब सरकार से आप मांग नहीं करेंगे तो सरकार को भी क्या जरूरत है आपकी चीज़ देने की। सरकार ने आपको देवागी तभी देवागी जब आप लिख का लेटर सरकार को देंगे, डीसी को देंगे, अपने डीसी को लेटर देना पड़ेगा। तो उसके बाद सरकार आपकी बात अवश्य सुनेगी। तो इसलिए यही बोल 646 साल पहले जगत गुरुदास जी महाराज ने कहा था कि अच्युत राज बिछुर दुख पाया, सो गति भई हमारी, कि हमारा अच्छा भला राज होते हुए भी वो हमारे पास से छीन लिया गया। जैसे कि हमारे यहाँ पर आज जो हमारे को कुछ ज्ञान होने से, कुछ शिक्षा, स्कूली शिक्षा मिलने से हमारे को वो सबूत जो है वो कागज़ मिले हैं। परंतु उन भाइयों से बेनती है जो अधिकारी बन रहे हैं ऐसे समाज से, ऊंचे ऊंचे पोस्टा पर बैठे हैं, कुछ रिटायर हो गए, कुछ मौजूदा हैं, उनसे भी प्रार्थना की जा रही है कि कृपा करके अपने पिछली बैक साइड में जो आपके भाई हैं, आपके गांव के हैं, आप बहुत दूर चले गए हैं, शहरों में पहुंच गए हैं, परंतु पीछे मुड़ के नहीं देख रहे आपका समाज कहाँ तक पड़ा है। क्योंकि कानून की आपको जानकारी है, उनको तो सिर्फ मजदूरी की जानकारी, मजदूरी कर ली, रोटी खा ली नहीं छुट्टी है जी। इसलिए आप पीछे मुड़ करके देखें और उनका साथ दें। कहाँ है वो सबूत, यानी कि आपके जो ज़मीन के सबूत हैं, ज़मीन के कागजात हैं, वो सरकार के पास आज भी हैं। और आप जब मर्जी उनके उस अक्षर को नहीं वो कोई भी काट सकता है। तो बस यही बात है कि अक्षत राज बिछुर दुख पाया, सो गति भई हमारी, वही गति आज भी हो रही है हमारी कि हमने मजदूरी कर ली, रोटी खा ली, नहीं तो छुट्टी होगी। आगे कह राज भयंग प्रसंग जैसे है, अब कछुओ मरम न जनाई, अनेक कटक जैसे भूले परे, अब कहते कवन न आई। कि राज भयंग प्रसंग जैसे राज का जो है प्रसंग है, तो इस तरह अब कछुओ भरम जनाई, अब तो कोई भरम की बड़ी बात नहीं रही है। आपके सामने जब सबूत है गया तो आप उठ करके ले सकते हैं। अनेक कटक जैसे बोली परी, अब कहते कवन न आई, तो इसमें अब देर न लगाई जाए। आगे कहा सर्वे एक अनेक स्वामी, सब गट भोगे सोई। ये सर्व अनेक, एक अनेक स्वामी, सारी दुनिया का एक स्वामी है। नहीं गए सर्व एक अनेक स्वामी, अनेक स्वामी कि वो सारी सृष्टि का, सारी दुनिया का एक ही स्वामी है। सब घट भोगवे सोई, और वो सब घटों के अंदर हर जगह में, जर्रे जर्रे में, कण कण में उसका वास है। और वो परमपिता परमात्मा सब जगह मौजूद है। तो इसलिए अंत में जगत गुरुदास जी महाराज ने कहा है कि कह रविदास
हाथ पे नेरे सहजे होई सो होई। और वो परमात्मा जो है तेरे हाथों पैरों से भी नज़दीक है, तेरे पास है, अंग संग है, परंतु तेरे पे वो देखने वाली आँख नहीं है, क्योंकि तने 9 द्वारों से ऊपर चढ़ के ये 10वीं गली में पहुंच करके उस परम पिता परमात्मा के दर्शन करने होंगे, दीदार करने होंगे। दर्शन करने के लिए आपको अपने जीवन में एक गुरु बनाना होगा, जो गुरु वहाँ जाने का रास्ता बताएगा, ऊपर चढ़ने का रास्ता बताएगा। तो बस ये निस्वार्थ भाव से अपने जीवन में गुरु बनाएं, चाहे आप कहीं भी हैं। यानी कि ये मत सोचें आप मान लीजिए हरियाणा में या ही भारत में आप बहुत दूर से चल कर के आएंगे। जो भी आपके नज़दीक में गुरु लगता है उससे आप नाम की दीक्षा ले करके अपने जीवन को सफल बनाएं, परिवार के साथ नाम से जुड़ें, ताकि आपके जो बच्चे हैं उनको भी नाम के बारे में जानकारी होगी, उनको भी ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के साथ उनको ब्रह्म ज्ञान भी मिल जाएगा। यानी ज्ञान के साथ जब हम ज्ञान मिलेगा तो ज्ञान के साथ ही हमें ब्रह्म ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए आपसे बेनती है कि आप जगत गुरुदास जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि गुरुदास जी महाराज ने 646 साल पहले कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। तो ये बोल राजा नागरमल हरदेव सिंह काशी के अंदर है, उसके दरबार में ये बोल बोला गया था कि हे बादशाह, जब ब्राह्मणों की और गुरुदास महाराज की वार्तालाप राजा हरदेव सिंह नागरमल के दरबार में चली थी, वहाँ पर ये बोल गुरुदास महाराज ने कहा था, क्योंकि राजा कह रहा था कि हे महाराज आपको क्या चाहिए। तो उस टाइम पर गुरुदास महाराज ने कहा था कि हे राजा, मैं ऐसा राज चाहता हूँ जिसको सबको बराबरता का अधिकार हो, कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, छोटे हों बड़े हों सबके सब एक बराबर बसने चाहिए, छोट बड़े सब सम बसें, रविदास रहे प्रसन्न। गुरुदास महाराज तब प्रसन्न रहेंगे। यहाँ उधर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्होंने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। पहले तो हमें शिक्षित होना ज़रूरी है, अपना आपको पढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल में भेजना है, अंग्रेजी की शिक्षा देनी है। जब वो बच्चे पढ़ेंगे तभी उनको अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी। तो पहले शिक्षित फिर संगठित। जब शिक्षा मिल जाएगी फिर हम संगठित भी होंगे या इकट्ठे भी होंगे, मंदिरों में बैठ कर के सत्संग करते हैं। आज हमारे पास जगह बहुत है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों मंदिरों में हैं, धर्मशाला के नाम से तो चल रही है, हमारी ठीक ठाक चली हुई हैं। तो वहाँ पर हम बैठ कर के अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि दूसरा मूल मंत्र है संगठित होना, तीसरा है संघर्ष करना। संघर्ष कौन सा है? सरकार से मांग करके, सरकार के पास जब लेटर जाएगा तो सरकार उसके ऊपर अवश्य ही ध्यान करेगी। अगर जो आप सरकार के पास अपना निमंत्रण नहीं भेजेंगे, सरकार क्यों भेजेगी भाई तेरे पास? तो तभी आपकी सुनवाई होगी जब आप सरकार से मांग करेंगे। तो इसलिए मांग करने के लिए आपके पास पहले सबूत होने चाहिए कि आपकी सरप्लस नागरिक कस्टोडियन नाम की भूमि कहाँ है। वो डीसी के पास लेटर दे करके और वो कार्ड से देंगे कहाँ कहाँ वो लेटर भेजते हैं आपके, उसके माध्यम से वो आपके सबूत मिलेंगे। जब आपके पास अपने सबूत मिलेंगे फिर आप अपने हकों को लेने के लिए खड़े हो सकते हैं। तो बस यही बेनती आपसे है। जगत गुरुदास जी महाराज की वाणी, जो कि 65 नंबर पर ये वाणी गुरु ग्रंथ के अंदर दर्ज है, जो आप जी के समक्ष दर्शाई गई है। तो आगे दूसरी गुरबाणी है गुरु महाराज की, उसमें भी गुरबाणी में क्या कहा है कि जो तुम गिरिवर तो हम मोरा, जो तुम चंत भय हैं चकोरा, माधवे तुम न तोरो तो हम नहीं तोरी,
तुम स्यों तोर कवन स्यों जोर ही रहो। जो तुम दिवरा तो हम बाती, जो तुम तीरथ तो हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर स्यों तोरी। जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम फांसा, भक्ति हेत गावे रविदासा। ये वाणी गुरुदास महाराज के मुखारबिंद आप जी के समक्ष सुनाई जा रही है। क्या कहे इसमें कि हे प्रभु जी, जो तुम गिरिवर, गिरिवर कहते हैं पहाड़ को, जो आप पहाड़ हैं, इतने बड़े पहाड़ हैं, तो हम मोरा, मोरा कहते हैं मोर को, जब मोर है उसमें पहाड़ में रहने वाले, क्योंकि मोर का जीवन ही पहाड़ है, उसी में रहना, उसी में ऐश करना, हरियाली में रहना, हरियाली में खाना पीना रहना, बच्चे पालना, ये मोर की ऐश वहीं पर है। तो बस आप जो अगर जो पहाड़ हैं, तो हम आपके पहाड़ में मोर की तरह बन करके रहने वाले हैं, जीव हैं। जो तुम चंद तो भय हम चुकोरा। अगर जो प्रभु आप चंद्रमा हैं, आप चंद्रमा हैं, तो हम चंद्रमा को देखने वाले चकोर नाम के पक्षी हैं। क्योंकि चंद्रमा एक ऐसा पक्षी, चंद्रमा को एक ऐसा पक्षी देखता है जिसका नाम चकोर है। वो उसके जीवन को देखे बिना, उसके दर्शन किए बिना रह नहीं सकता है। तो हे प्रभु जी, हम आपके बिना भी रह नहीं सकते हैं। आगे कहा वाणी में कि माधवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़े। हे प्रभु जी, आप ना तोड़ियो हमारे से, अपनी प्रीत हमारे से ना तोड़ियो, हम भी आपसे तोड़ांगे नहीं। क्योंकि हम भी जब आपका हाथ हमारे सिर पर हट जाएगा तो हम फिर दर दर भटकना शुरू हो जाएंगे। हम दर दर की जगह फिर हम दूर दूर होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब परमात्मा का हाथ तो है नहीं है, जब परमात्मा का हाथ है तो फिर हमें एक ही दर के ऊपर सब कुछ मिलेगा, हमें दर दर घूमने की जरूरत नहीं है। फिर तो बस माधवे तुम न तोड़ो तो हम नहीं तोड़ी, तुम से तोड़ कवन सो जोरी रहो। आपसे तोड़ करके हम किसके साथ जोड़ाऊँगा, हमारे तो कोई सारा जोड़ने का आपसे है कि आपसे हम प्रीत करें बैठे हैं, तो हमारे पास बस आप ना तोड़ियो, ताकि हम दर दर की जगह फिर दूर दूर हों। तो बस एक जगह टिका कर रखे अपना हाथ, दया मेहर का हमारे सर पे रखियो जी। आगे क्या गुरबाणी में, जो तुम दीवरा तो हम बाती। हे प्रभु जी, अगर जो आप दीवा हैं, हम उसमें बाती हैं। दीवे में जो बत्ती जल रही है, दीवे में जो बत्ती है तेल के साथ जल रही है, तो हम उस दीवे की एक बत्ती हैं जी, बत्ती के समान हैं। जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाते। अगर जो आप तीर्थ हैं तो हम उसमें जाते हैं, हम घूमने वाले जीव हैं। उसमें तीर्थ है, मेले लगते हैं, उसमें यात्री जाते हैं। तो जब यात्री जाएंगे तो वहाँ से फिर एक मेले का रूप बन जाएगा। तो अगर जो प्रभु जी आप जो है तीर्थ हैं, तो हम उसमें घूमने वाले यात्री हैं। आगे कहा है गुरु महाराज ने जी कि सांची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। हमें तो प्रभु सच्ची प्रीत बस एक आपसे जोड़ लिया। हम तो आपके इशारे पे बैठे हैं, चाहे आप भूखे रखें, चाहे आप रजा कर रखें, वो आपके हाथ में है। बस भूखे रखोगे तब भी आपके हैं, और रज कर आएंगे तब भी आपके ही चरणों में हम जुड़ रहे हैं। तो सच्ची प्रीत हम तुम सो जोरी, तुम सो जोर अवर संग तोड़ी। और हमने सच्ची प्रीत आपसे जोड़ लिया और दुनिया से हमें प्रीत तोड़ ली है। हमें ये देख लिया कि यहाँ संसार में कोई अपना नहीं है, ना भाई है, ना बहन है, ना माँ है, ना बाप है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पति पत्नी है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है, ना रिश्तेदार है। बस ये तो सिर्फ स्वार्थ के हैं, मतलब का संसार है। मतलब है तो ये संसार अपना है, मतलब निकल गया तो कोई किसी का साथी नहीं है।
साध संगत जी, आज हमारे पास एक दवाई है रीढ़ की हड्डी, जो एक्सीडेंट किया कर रीढ़ की हड्डी जो आप देगी तो, और 5-4 साल हो गए उसको पड़े को, तो वो दवाई की मालिश करने से इंसान उठ सकता है। परंतु बहुत सारे केस ऐसे हैं कुछ दिन चलने के बाद वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो घर वाले का साथ नहीं देते हैं। जब साथ नहीं दे रहे तो वो जीव जो है फिर वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। और बड़े दुख की बात है कि जिनसे प्यार था, बेटा बेटी, माँ बाप, पत्नी, आज वही जीव अपना साथ छोड़ गया। तो इसलिए संसार में कोई अपना नहीं है रे, अपना सतगुरु प्यारा है। ये अपना कोई नहीं है जी, अपना तो बस सतगुरु प्यारा है। आगे कहा आखिरी पंक्ति में जगत गुरुदास जी महाराज ने, तुमरे भजन कटे जम फांसा, भक्ति हेत गावे रविदासा। ये प्रभु जी, आपको जो भजन सिमरन करेंगे हम, आपसे भी बेनती है कि आप भी भजन सिमरन करें। भजन सिमरन करने से आपके जो मुख की हवा है वो सारे एरिए में घूमेगी, और जब सारे एरिए में जाएगी तो वो जगह सारा पवित्र हो जाएगा। वहाँ पर कीड़े मकोड़े, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जीव धरती में समाये हुए अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परंतु वो जो आपके मुख की हवा है उन सभी जीवों पर जाएगी, और वो भी जीव उस परमात्मा के नाम को सुन रहे हैं, उनका भी जीवन धन्य हो रहा है जी एक आपके सिमरन से। तो इसलिए जगत गुरुदास जी महाराज ने अंत में कहा है कि तुमरे भजन कटे जम फांसा, भक्ति हेत गावे रविदासा। भक्ति के बारे में गुरुदास जी महाराज से गुणगान को कर रहे हैं जी। बस आपका दास मेघदास, यमुनानगर, हरियाणा। बड़ी गोसाई जय गुरुदास टी मिशन की ओर से जो आपको संदेश दे रहा कि हमें जीवन को सफल करना है और अपने हक लेने हैं, जो आपके पास बहुत पहुंच रहे हैं उन्हीं के ऊपर खड़े होना है, वही सरकार के पास भेजने हैं। सरकार आपकी अवश्य सुनेगी जी। अगर जो आप सरकार से नहीं मांग करेंगे तो सरकार की सुनेगी आपकी बात। तो बस यही अर्जी स्वीकार करें। तो बोलो गुरुदास जी महाराज की जय जी, गुरु करता दास जी महाराज की जय जी।